Around the rocky coast of England stand many lonely lighthouses. इंग्लैंड के चट्टानी साहिल के किनारे कई मीनारे नूर तन्हा तन्हा खड़े हैं. Their lights shining across the sea. और इन मीनारे नूर की रोशनी समंदर में चमकती है. वार्न, ये जो है आगाह करती है. सेलर्स, जो जहाज राह होते हैं, मल्लाह होते हैं. एट नाइट ऑफ डेंजरस रॉक्स, जो समंदर में जहाज़ें चलती हैं तो ये साहिल पर जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं इनकी निशानदेही करती है और इसके ख़तरे से मल्लाहों को आगाह करती है. When they see the lights, sailors take their ships far out to the sea. जब जहाज राह मल्ला ये रोशनी देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जिनसे जहाज को खतरा हो सकता है, इसलिए वो कश्ती को दूर समंदर में ले जाते हैं. But sometimes fierce storm drive ships onto the rocks. लेकिन कभी कभार ऐसा होता कि समंदर में खतरनाक तूफान आते. फियर्स शदीद, खतरनाक, स्टॉर्म्स तूफान. ड्राइव शिप्स ऑन टू द रॉक्स, और ये तूफान जो है बहाकर जो है उन कश्तियों को इन चट्टानों के करीब ले आते. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव गर्ल एंड ऑफ अ शिपरेक ऑन द रॉक्स वन नाइट इन 1838. इसी तरह से ये कहानी है एक जहाज की तबाही की और एक रात के वाक़ये की जो सन 1838 में गुजरा था. ग्रेस डार्लिंग वॉज द डॉटर ऑफ अ लाइट हाउस कीपर. ग्रेस डार्लिंग ये जो लड़की थी एक मीनारे नूर का जो निगरा था, रखवालदार था, उसकी बेटी थी. शी हैड लिव्ड ऑल हर लाइफ इन लोनली लाइट हाउसेस. और वो जो है उसने पूरी ज़िंदगी शहर व देहात से बहुत दूर तन्हा इन खड़े हुए लाइट हाउसेस, मीनारे नूर में गुजारी थी. फार अवे फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज़. और ये जो उनके मीनारे नूर थे ये शहरों से, गाँव से काफ़ी दूर थे. देयर वॉज नॉट इवन अ विलेज नियर देयर होम. यहाँ तक कि उनके घर के करीब कोई छोटा सा गांव देहात भी नहीं था. देयर नियरेस्ट लाइट हाउस, देयर नियरेस्ट नेबर्स वेयर मेनी माइल्स अवे. यहाँ तक कि जो उनके करीब तरीन पड़ोसी माने जाएंगे वो भी कई मीलों दूर, कोसों दूर उनसे वाक़ई थे. बट ग्रेस फादर वॉज अ वाइज एंड एजुकेटेड मैन. लेकिन ग्रेस के जो वालिद थे वो अक्लमंद और तालीम याफ्ता शख्स थे. हु ब्रॉट अप हिज चिल्ड्रेन वेरी केयरफुली. ब्रॉट अप, परवरिश करना. और उन्होंने जो है अपने बच्चों की परवरिश बड़े ही एहतियात के साथ की थी. ग्रेस एंड हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेयर ऑल टॉट टू रीड एंड राइट. उन्होंने ग्रेस को और उसके बाकी भाई और बहनों को पढ़ना और लिखना सिखाया था. देयर फादर ऑल्सो टॉट देम टू बी ऑनेस्ट एंड ब्रेव एंड अनसेल्फिश. और उनके वालिद ने उन्हें न सिर्फ पढ़ना लिखना सिखाया था बल्कि ऑनेस्ट, ईमानदार, ब्रेव, बहादुर, अनसेल्फिश, बेगर्स, बेलॉस, ये तमाम खूबियाँ भी उन बच्चों के अंदर परवान चढ़ाई थी. प्यारो बच्चों, आज के दौर में इंसान के अंदर ये खूबियाँ ख़त्म हो जा रही है. आज के दौर में इंसान के अंदर इन खूबियों का होना बहुत ज़रूरी है. हमें अपनी ज़िंदगी में ऑनेस्ट, ब्रेव, अनसेल्फिश होना चाहिए. हमें ईमानदार होना चाहिए, हमें बहादुर होना चाहिए और सबसे अहम हमें अनसेल्फिश, बेलॉस, बेगर्ज होकर लोगों की मदद करने वाला होना चाहिए.